वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि वसहबिहि मुकर्रमीन अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो खाली ऐसे करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बारगाह आलम पर हमें दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश करने की शहादत है हासिल की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि मेरी बातों को रास्ते के लेना इसका कि हर ईमान वाला अपने ईमान की रोशनी में कर सके वो बातें अल्लाह वाले उलमाए ज़ाहिर हम लोग हैं, हम लोगों पर फर्ज है कि अपने आप और ख्वाहिश को दरकिनार करके अल्लाह ने जो अपनी किताबों में जिस बात को जिस तरीके से दिया है वैसे ही बयान कर देना। अगर ये होना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं रहेगी और शोर शराबा की हालत बुनियादी बात ध्यान में रखिए, समंदर में मौत होता है, मोमिन वगैरह में मौत, ये भी एक इल्म है। समंदर में मौत होता है, ये भी एक इल्म है। और गोता लगाकर समंदर से मोती निकाला जाता है, ये भी लेकिन दोनों में फर्क जमीन और आसमान का है, बल्कि इससे भी ज्यादा। अल्लाह पाक फरमाता है रुकू करो, सजदा करो। रुकू कैसे किया जाएगा, सजदा कैसे किया जाएगा, ऐसा डिजाइन बनेगा। ऐसे बनेगी सजदे में विधि है, इशारा करके चलेगा। दसों लोग नहीं तो कम से कम दोनों पैर की नीचे उठने में लगा जमीन दोनों हाथ पहले की जमीन को, ये भी एक इल्म है। सजदे में दिल में क्या चल रहा है, ये भी एक इल्म है। किस कैफियत में सजदा में आदमी है, सजदा करने वाले की एक इल्म है। ये जो इल्म है तारीफ, इसके गिने चुने अल्फाज हैं, बयान हो जाएगा। लेकिन सजदा बातिन जो है, दिल का सजदा है, रूह का सजदा है, इसके लिए अल्फाज नहीं है। लफ्जों में हम अपनी उस कैफियत को, दिली कैफियत को, रूहानी कैफियत को बयान नहीं कर सकते। यही हाल ज़ाहिरी उलमा का है और बातिनी उलमा। वो कहते हैं कि थोड़ा सुनिए तो ज़्यादा समझिए। जब आपने इस बुनियादी बात को नशर कर दिया तो आइए हम उस दुआ को मुख्तसर से अंदाज में देखें, समझें, जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। अल्लाह को सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। ये दुआ नबी ने भी की, सहाबा ने भी, सारे वलियों ने भी। सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। नबी तो चलाने आए थे, उनको पूरा करने की क्या जरूरत? वली सीधा रास्ता चलाते हैं, उनको पार हुआ करने की क्या जरूरत? सब अल्लाह के मोहताज हैं और खूब याद रहे, अल्लाह वो है जहां तक किसी का वहम नहीं पहुंच सकता।
जहां तक अक्ल नहीं पहुंच सकती, जहां तक गुमान नहीं पहुंच सकता, अल्लाह क्या है कैसा है वही बेहतर जानता है। कोई अल्लाह को मुकम्मल नहीं जान सकता, इसलिए कि जब मुकम्मल जान लिया जाएगा अल्लाह तो महदूद हो जाएगा, जबकि वो लामहदूद है, अज़ली है और अबदी। और बंदा जितना बड़ा भी हो जाएगा वो महदूद है, महदूद है। मादूद था, निश था, नहीं था, अल्लाह ने वजूद बख्शा तो मौजूद हुआ, तो हर शुरू की नहीं। और हर बंदे में फना की सलाहियत है, हर बंदा फना हो जाएगा अगर अल्लाह चाहे तो। अगर कोई बाकी रहेगा तो अल्लाह के बाकी रखने से बाकी रहेगा। इसलिए अक़ीदे की किताब में सबसे पहला अक़ीदा यह है अल आलमु कुल्लुहु हादिसुन व काबिलुल लिल फना। आलम पूरा का पूरा नौकैद है, मादूम था, अल्लाह ने मौजूद किया तो मौजूद हुआ और वो काबिल फना है। जन्नती जन्नत में रहेंगे, हमेशा रहेंगे जन्नत में, हमेशा रहेंगे अल्लाह के रखे से। बंदा महदूद होता है और महदूद लामहदूद को क्या घेर सकता है, जबकि महदूद में जो बड़ा होता है वो छोटे को घेरता है, छोटा बड़े को नहीं घेरता। गिलास में बाल्टी नहीं आ सकती है, लेकिन बाल्टी में गिलास आ जाए। तो अल्लाह को जितना भी जान ले, आला हज़रत ने तो साफ लिखा है कि अल्लाह की एक सिफत को भी कमा हक़्क़ुहु यानी पूरे तौर पर कोई नहीं जान सकता, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हर आम मार्फत पढ़ती रहती है और अब्दुल आबाद तक पढ़ती रहेगी, फिर भी अल्लाह जितना जाना गया है उससे बेहिसाब और बेअंदाजा अल्लाह का जानना, अल्लाह की मार्फत बाकी रहे। इसलिए कि जो जाना जाएगा और जो भी बाकी है वो लामहदूद। इसका साफ मतलब हुआ दुनिया भर के समंदर से कतरे को जो निस्बत है ना, कतरा तो महदूद है ना, कतरा महदूद है तो समंदर भी क्या है, महदूद है। महदूद होने में कतरा और समंदर दोनों बराबर हैं। फर्क यह है कि कतरा छोटा है, समंदर का रकबा बड़ा है, लेकिन महदूद होने में दोनों बराबर। अल्लाह और बंदे के दरमियान कहीं बराबरी नहीं, इसलिए कि बंदा महदूद है, अल्लाह लामहदूद है, उसकी हर सिफत लामहदूद है। तो जितना भी कोई अल्लाह को जान ले, जो जाना गया है वो इल्म महदूद है, इसलिए कि जब बंदा महदूद है तो उसका इल्म भी महदूद है, और जो बाकी रह गया है वो लामहदूद है। इसलिए नबी को भी दुआ करनी है कि अल्लाह हमें मार्फत का रास्ता चला, जो दे दिया है वो दे दिया है, जो बाकी है उसमें से भी देता रहा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जितना भी दे दिया जाएगा वो लामहदूद ही रहेगा। मिलेगा महदूद, जो बाकी रहेगा लामहदूद। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी बड़ाई को कोई समझ नहीं सकता। ये वहाबी जो कहते हैं ये शिर्क वो शिर्क, ये समझते ही नहीं कि अल्लाह है क्या, समझते नहीं। शिर्क का मतलब है बराबर करार देना, शिर्क का मतलब है बंदे को अल्लाह के बराबर करार देना। हम तो बंदे को अल्लाह के सामने वो निस्बत भी नहीं देते जो एक कतरे को समंदर से। बराबरी की बात कहाँ है, इस पॉइंट को खूब याद रखिए, ये मुनाज़रे का पॉइंट है। हम इल्म गैब नबी के लिए मानते हैं, सारी कायनात का इल्म मानते हैं। अरे भाई कायनात भी महदूद है, उसका इल्म भी महदूद है, सिर्फ फर्क ज़ाती और अताई का नहीं है, महदूद और लामहदूद का है। अल्लाह का जो इल्म है वो लामहदूद है, नबी का जो इल्म है वो महदूद है।
फिर जाती है और आती है, अल्लाह का जो कुछ भी है जाती है, नबी का जो भी है वो आता है। इस तरह से सारे कमालात में इस फार्मूले को, इस उसूल को, इस कायदे कुल्लिया को बिखेर दीजिए, शिर्क का धुआं उड़ जाए, शिर्क के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। लेकिन सीखिएगा खाली खाजा का दामन नहीं छोड़ रहे, उसका दामन नहीं छोड़ रहे, और दामन को ऐसे छोड़ रहे कि गांव के गांव वहां भी बन गए। जलसा होता रहा, तकरीरें होती रही, उर्स होते रहे, मज़ारात होते रहे, अब मार्केट भी, इसलिए क्या अपने सीखा समझ गए ना। नबी को भी कहना है अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, यानी अपनी मार्फत अता फरमाता। जो जिस मकाम पर खड़ा है वही वो अल्लाह का मोहताज है। आगे बढ़ने के लिए क्या है? अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह समद बेनियाज को सिर्फ अल्लाह, बाकी अल्लाह का सब मोहताज है। बाकी दुनिया नबी के मोहताज हो हैं, लेकिन नबी अल्लाह का मोहताज है। ये तौहीद है इसको और औलिया तो नबी के भी मोहताज है। औलिया क्या है? नबी के भी मोहताज हैं, और बाकी लोग औलिया के मोहताज हैं। ये सिलसिला है, ये सिस्टम है अल्लाह का बनाया हुआ, और ये सब वसीले की हद में है। ये सब क्या है? वसीले की हद में है। और वसीले का मतलब ये होता है कि वसीला बाइख्तियार जरूर होता है, लेकिन खुद मुख्तार नहीं होता। खुद मुख्तार नहीं होता है कि जो चाहे वो कर ले, अल्लाह चाहे या ना चाहे, जो चाहे बंदा कर ले। ये शिर्क है, बंदा वही करेगा जो अल्लाह चाहे। जो चाहे वो कर ले, अल्लाह चाहे ना चाहे, इसका मतलब है कि वो बंदा नहीं रहा, वो तो खुदा हो गया, आजाद हो गया। इसलिए चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं तो अल्लाह के चाहने से, डूबा हुआ सूरज लग रहा है तो अल्लाह के चाहने से। नबी ने चाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चाचा अबू तालिब ईमान ले आए, लेकिन कुरान उतरा इन्नका मन अहबब्ता इन्नका तहदी मन अहबब्ता। ए महबूब, आप जिसको चाह लेंगे हिदायत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वही अल्लाह फरमा रहा है इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। महबूब, तो सीधे रास्ते की हिदायत करते हो, हिदायत देते हो। और वही कुरान फरमाता है कि जिसको आप चाहोगे उसको हिदायत मिल जाएगी। ये हमारी मशीयत में नहीं है, हमारी मशीयत में ये है। सच्चा है आपका तो क्या हुआ, हमारी मशीयत में है ये कलमा नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, वही हुआ। कलमा नहीं पढ़ सकता तो बंदा है। बंदा क्या है? बंदा है, खुदा है। बंदा हर हाल में खुदा का मोहताज होता है। दोनों फार्मूले ध्यान में रखें। किसी वहाबियत के जाल महाजाल क्या मतलब मामूली से फरेब में भी आप धोखे में नहीं आते। हम जो कुछ भी नबी में, वली में मानते हैं, अल्लाह की अता से मानते हैं। और उस पावर का जो इस्तेमाल होता है वो अल्लाह की मशीयत से होता है, अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह की मशीयत से होता है, अल्लाह की। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहे बंदा साल का हो जाएगा, तब तो ये बंदा ही अल्लाह पे भारी हो जाए। ये दो बात रखिएगा, दुरूद शरीफ पढ़िए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला, अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। देखा तो दिया है, मोमिन बना दिया, दिया है, मोमिन बना दिया। लेकिन चलने की भी तो जरूरत है ना। सिर्फ रास्ता देख लेने से मोमिन थोड़े बन जाते। सारे बंदे हटा दिया जाए, मतलब पूरा आपको दिखा दिया जाए, आप तक पहुंच जाइएगा बगैर चले हुए। पैदल चलिए, रिक्शे से जाइए, चलते से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, लेकिन चलना होगा नहीं, चलना होगा। अल्लाह ने मार्फत का रास्ता दिखा दिया नबी के ज़रिए से।
कुरान उतार कर, दीन इस्लाम उतार कर, अब जरूरत है चल करके अल्लाह के करीब जाने की, अल्लाह के करीब जाने की। आप करीब से मुराद ये उम्मत नहीं है कि जिस्म को जिस्म से होती है, मानने की उम्मत। आदमी दूर रह के भी करीब होता है और नजदीक होकर के भी दूर रहता है। अगर आपका कोई दोस्त है इंग्लैंड में है, वो आपसे करीब है, वो आप उससे करीब है रूहानी एतबार से, दिमागी एतबार से, कल्बी एतबार से। लेकिन आपका दुश्मन है तो बगल में भी है तो आप उससे दूर हैं। इसीलिए हदीस में है अल-मर्'उ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ होता है जो उसका महबूब होता है, महबूब होता है। तो ये जो कुर्बत है बंदे की अल्लाह से, ये मानवी कुर्बत है, जिस्मानी कुर्बत नहीं है। इसलिए इधर जिस्म है वो जिस्म से पाक है, इधर मकान है वो मकान से पाक है, इधर ज़मान है वो ज़मान से पाक है। तो ये रूहानी कुर्बत है, ये मानवी कुर्बत है। बंदे पर फर्ज है कि जब उसने जान लिया कि अल्लाह है तो आप बंदा अल्लाह से करीब हो, ये उसकी जिम्मेदारी। और यही दुआ मांगी जा रही है अल्लाह को सीधा रास्ता चला, यानी अपने पूर्व का रास्ता चला। हमारी सलाहियत के मुताबिक हमें मार्फत की मंजिल पे पहुंचा, हमारी सलाहियत के मुताबिक। अब हम चाहेंगे गौसे पाक की जैसी मार्फत की मंजिल हमें मिल जाए, गरीब नवाज के जैसी मार्फत की मंजिल मिल जाए, साबिक कलियारी की जैसी मार्फत की मंजिल मिल जाए, तो इसको बेवकूफी नहीं, शैतानियत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसके लिए जो रुतबा था तय हो गया। अल-फज़लु लिल-मुतक़द्दिमीन, वही बात का आदमी सहाबा की तरह नहीं हो सकता। फिर उनके बाद आदमी पहले वाले की तरह नहीं हो सकता। हर पिछला अगले से नीचे ही होता है। अरे बेटा बाप पहले होता है कि बाद में होता है? होता और बाद में होता है, और बाद में होता है। इसी तरह से हम जिस मकाम पर हैं, जिस हाल में हैं, जिस दौर में हैं, उस दौर के लिहाज से मंजिल मार्फत तलाशना हम पर, मंजिल मार्फत पाना हमारे लिए फर्ज है। हम पर क्या है? इसलिए ये दुआ मांगी जाती है। बहुत प्यारी दुआ है, बंदा मांगता है, बहुत प्यारी दुआ है। इसका डिटेल, इसकी तफसीर, इसका डेफिनेशन घंटों क्या दिनों क्या पूरी उम्र आदमी बिता देगा, लेकिन इसका डेफिनेशन खत्म नहीं। बात मारिफत की है और मारिफत कोई हद मुतय्यन नहीं जो अभी हमने कहा। अल्लाह की मार्फत जितनी हो जाए किसी को, जो हो चुकी है वो महदूद है, जो बाकी है वो अल्लाह है। ये पॉइंट दिमाग में रहे। अब आइए देखिए किस तरह से अल्लाह पाक बंदे को नवाजता है। बगदाद में एक शराबी था, बहुत ही मारूफ व मशहूर शराबी था। एक दिन वो गंदे नाले में गिर गया। धड़ तो किसी तरह से नाले से बाहर था, लेकिन उसका सर नाले में चला, पूरा सर उसका नापाक हो गया नाले की गंदगी से। एक बुजुर्ग गुजरे, रहमा किया, क्या समझा आपने? हम लोग तो गुनहगारों को नफरत की निगाह से देखते हैं। गुनहगारों को ये शराबी है, ये दीवारी है, ये बदकार है, ये सुलखोर है, ये रिश्वतखोर है। अल्लाह वाले किसी को नफरत की निगाह से नहीं देखते। डॉक्टर अगर बीमार को नफरत की निगाह से देखेगा तो इलाज क्या करेगा? चाहे बीमारी बदकारी करके एक्स लेकर नहीं लेके जाता, शराब पी के बीमार जाता है फिर भी डॉक्टर इलाज करता है। खाना नहीं दिया जाता है कि तुम शराब पी के आए हो ये बीमारी ले लेता। कोठी पर जाकर इस बीमारी को नहीं दिया जाता है, इलाज किया जाता है। उस बुजुर्ग को बड़ा रहम आया, शराबी का सर
गंदे नाले में पड़ा हुआ है। बुजुर्ग ने पानी का इंतजाम करवाया और उसके सर को नाले से निकाल करके उसको धो दिया। क्या कर दिया? धो दिया। गंदगी को धो दिया। शराबी पर रहम देखो, उसके सर में जो नापाकी लगी थी, गंदगी लगी थी, बुजुर्ग ने धो दिया, बात खत्म हो गई। ये दिन का वाकया है। रात में वो बुजुर्ग जब मस्जिद में गए तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा कि वही शराबी मुसल्ला बिछाया नमाज पढ़ रहा है। वही शराबी मुसल्ला बिछाया नमाज पढ़ रहा है। बारगाह इलाही में अर्ज किया, मौला ये क्या माजरा है? ये तो बगदाद का बड़ा ही मशहूर शराबी, आज हमने इसको इसके सर को नाले से निकाल कर अपने हाथ से धो दिया है। ये कैसे आ गया तेरी बारगाह में? तूने कैसे अपनी मार्फत की मंजिल पे इसे चला दिया? तो निदाए गैबी आई, सुनो, अरे सर धो देना तुम्हारा